कि कोई विश्वविद्यालय बनाने का विधेयक इस सदन में आए, लिस्टेड हो जाए, उसके पहले की एक लंबी प्रक्रिया है जो विभाग करता है, और उस सारी लंबी प्रक्रिया में से निकल करके इस विश्वविद्यालय की स्वीकृति के लिए आज आपने हाउस में रख दिया। मुझे बहुत अफसोस है कि सारी प्रक्रिया में जिन जिन लोगों ने भी इसमें सहभागी रहे, उन सब पर भी बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है कि क्या सारे कुएं में भांग पड़ गई। कोई भी देखने वाला नहीं, समझने वाला नहीं है ना, सबने हाँ में हाँ मिलाना, केवल यही एकमात्र उद्देश्य समझा। अध्यक्ष जी, इसमें जो लिखा है, और गुरुकुल शिक्षण संस्थान सीकर के ने राजस्थान राज्य में जयपुर रोड सीकर जिला सीकर के अनुसूची 1 में यथा निर्दिष्ट भौतिक और शैक्षणिक दोनों प्रकार की शैक्षणिक अवसंरचना स्थापित कर ली है। अनुसूची 1 में, ये अनुसूची 1 में आपको जो आपने मुझे इसके साथ ही दी है, अध्यक्ष जी, आप और हम सब सदन के माननीय सदस्य इसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद अगर इसकी सच्चाई में 1% भी सच्चाई अगर न हो, और वो बिल आप और हम यहाँ उसको पढ़ें, और आज अगर इसको इतनी गहराई से नहीं देखा जाता और इतना विचार नहीं होता, और शायद आपने भी स्वयं ने सवेरे जिला कलेक्टर को कहकर के इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए भी आपने फ़ोन किया, आपको धन्यवाद। और आपकी भी रिपोर्ट आने के बाद आपको लगा कि हाँ, वास्तव में बहुत अनर्थ हुआ है। ये आपकी अनुसूची 1 है, भूमि जयपुर रोड सीकर जिला सीकर राजस्थान पर खसरा नंबर 47 181 182 2607/182, ये सारा का सारा दिया है। समाविष्ट 80.31 हेक्टेयर भूमि है। ये छोटी मोटी भूमि भी नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी की आवश्यकता जो हमारे कानून के तहत है वो केवल 30 हेक्टेयर ही हमारे लिए पर्याप्त होती है, लेकिन इस आदमी ने बहुत बड़ापन रखा और बहुत बड़ी ज़मीन में इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया, और आप और हम सब यहाँ बैठ करके इसको जो है न कर रहे हैं। मैं इसमें आपको थोड़ा सा, क्योंकि अधिक समय लगेगा, मैं इतना समय नहीं है, इसमें जो शैक्षणिक खंड की जो इकाइयाँ कंप्लीट होना बताया उसको मैं पढ़ता हूँ, तो आप और मेरे सबको चौकन्ना हो जाना चाहिए कि अगर विश्वविद्यालय के इस कानून को पास करने के लिए इस स्टेज तक आ जाए और यहाँ से ये वापस लौटना पड़े, यह वास्तव में राजस्थान के लिए दुर्भाग्य का दिन होगा। ये सामान्य घटना नहीं है। व्याख्यान हाल 62, अध्यापन कक्ष 3, कंप्यूटर कक्ष 5, ड्राइंग हॉल 2, कार्यशाला 1, सेमिनार हॉल 4, भाषा प्रयोगशाला 1, छात्रावास कॉमन कक्ष 5, छात्रावास कॉमन कक्ष 5, पुस्तकालय 3, वाचनालय 3, और आपकी प्रयोगशालाएँ 38, 1-2 नहीं 38, और उसके बाद में खेल का मैदान, सुविधाएं, ये सब मिला करके 17,947 वर्ग फीट की कंस्ट्रक्शन बताया इसमें, वर्ग मीटर। और इसके बाद जो है ना निवास खंड में इन्होंने बताया है कि ये जो है ना 24,841 वर्ग मीटर काम जो है ना वो अध्यापकों के लिए, बाकी जो आपके सारे हैं, और इसमें सारे के सारे खेल मैदान भी बता रखे हैं। इसमें हैंडबॉल का बॉल बना हुआ है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, खो खो है, कबड्डी है, एथलेट्स है, योग है, ध्यान है, फुटबॉल का सारा ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ आपकी सारे के सारी प्रयोगशालाओं के बारे में है ना, विज्ञान की भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सारी सूची की है जो इन्होंने इसमें आपको 1 में बताया है। अब इसमें आप आगे देखें, क्या स्थिति पता नहीं। ये सारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है, ये कह रहे हैं कि ये सारा कंस्ट्रक्शन जो है वो पूर्ण हो चुका है। अब हमें ये समझ में नहीं आया, और इसके लिए जो कमेटी बनी, क्योंकि मैं बोलूँगा तो शायद ऐसा लगता है कि मेरे को कोई नाराज़गी होगी, अमरीका सिंह से नाराज़गी नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत ही विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति का मैंने यह विषय उठाया था कि जिसकी डिग्री के बारे में भी एलिजिबल है कि नहीं है,
जो अपनी फर्जी डिग्रियां दे करके वाइस चांसलर के इस पद पर बैठ करके इस गरिमामय पद को लज्जित कर रहा है, उसके बारे में भी आपने कहा था। मंत्री जी, आपको धन्यवाद देता हूं, आपने FIR दर्ज कराने की बात कही, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने जांच कमेटी की बात की, वो भी अभी तक जांच कमेटी बन करके अपने काम में नहीं लगी। पर्याप्त जांच, ये जांच कमेटी है, उपरोक्त असंरचना के पर्याप्त जांच राज्य सरकार द्वारा की नियुक्त समिति द्वारा कर ली गई है। इसके सदस्य कुलपति मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय उदयपुर, संकाय अध्यक्ष मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय उदयपुर, सह आचार्य राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, सह आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर। इन्होंने सारी जांच कर ली, ये सारा का सारा निर्माण कंप्लीट हो गया, ये सब भवन है। और मैं आपको बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ कि केवल और केवल उसको ज़मीन को लेवल करने का काम किया है और उसकी अभी केवल बाउंड्री वाल बन रही है। और ये सारे के सारे राजेंद्र जी ने मौके पे जा कर के उसके सारे फोटोग्राफ और स्वयं इनके साथ इन्होंने खड़े रह करके वो सारे फोटोग्राफ लिए, जो मैं हाउस की टेबल पे रखता हूँ। अध्यक्ष जी, आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर वास्तव में हमारे विश्वविद्यालय की यह स्थिति है और हम यहाँ, क्योंकि ये तो पहली बार हुआ जो कोई मौका देखा जाए या मौके के बारे में कोई रिपोर्ट करें, बाकी न तो आप देखते हो न मैं देखता हूँ कि कौन इसमें लिख रहा है, कितना सच है और कितना सच नहीं है। इतना बड़ा एक तरह से इस सदन का अपमान इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने ये रिपोर्ट दी उन सब के खिलाफ FIR भी दर्ज, उनके खिलाफ केस दर्ज करें, क्योंकि ये बिना लेन देन के नहीं हो सकता। जहाँ ज़मीन पर 1 इंच बिल्डिंग का कोई निशान नहीं है, उस जगह आप 24,000 स्क्वायर मीटर में बिल्डिंग बनी हुई लिख करके और सारी चीज़ें बता रहे हो, ये तो बहुत अफसोस है। तो मैं चाहता हूं मंत्री जी, आपने जिस मन से इसको वापस विड्रॉ किया, क्योंकि हमने आपको समय के पहले बताया कि इसकी वस्तुस्थिति यह है, तो उसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन इनके खिलाफ बिना कार्रवाई किए हुए ये लेना और न लेना आप और इस सदन के ऊपर माथे पर कलंक है। इस सारे प्रोसीजर में से निकल करके यूनिवर्सिटी यहाँ तक पहुँची, ये एक कलंक है। मैं सोचता हूँ ऐसा उदाहरण राजस्थान में मेरे 40 साल के इस विधानसभा के कार्यकाल में मैंने कभी नहीं देखा, जो आज हमने इसको देखा है। मेरी फिर विनम्र प्रार्थना है, इस सामान्य घटना नहीं मान करके इस पर हर हालत में जिन का भी योगदान रहा उन सब पर एक्शन होना चाहिए। पैसे के लेन देन के अलावा और कुछ आधार हो नहीं सकता।